हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कोर्स। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ में जो एयर विंग्स डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आई है, इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, क्या नॉर्मल डिग्री होल्डर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स वाला यानी जिसने बीटेक किया हो, डिप्लोमा किया हो, क्या वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इन पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी हुई है। ठीक है, अब लास्ट डेट की बात करते हैं। लास्ट डेट इसकी 30 दिन होने वाली है, यानी अगर आज की डेट में वैकेंसीज पब्लिश हुई है, आज से लेके 30 दिन तक जो है वैकेंसी जो है अपडेट रहेगी। आप जो है उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दे। आपकी एज लिमिट की बात करते हैं, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट आपकी जो है 28 ईयर से नीचे होनी चाहिए। अब एज लिमिट आपकी काउंट कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एज लिमिट यानी कि आज की डेट में जो वैकेंसीज पब्लिश हुई है और आपने जो है कल की डेट में अपना फॉर्म फिल करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, तो यानी कि कल की डेट से लेके आपकी एज लिमिट आपकी 28 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब एज की बात ये आपकी क्लियर होगी। सेकंड टर्म्स में हम बात करते हैं कि वैकेंसीज किस किस पोस्ट के लिए है। गाइस, वैकेंसीज ये मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। जो ये वैकेंसीज है, सारी वैकेंसीज ये ग्रुप सी की वैकेंसीज है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैकेंसीज क्या क्या है। एयरक्राफ्ट असिस्टेंट मैकेनिक और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि असिस्टेंट जो मैकेनिक होता है, जो जहाज पे मैकेनिक का काम करता है, यानी उसके जो मतलब कि उसके फ्यूजलाज पे काम करता है, उसके जो है इंजन पे काम करता है, उसके एयर फ्रेम पे काम करता है, पूरे एयरक्राफ्ट का मैकेनिकल पार्ट जो होता है वो एयरक्राफ्ट मैकेनिक एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैकेंसीज रूट रिविंग और फिक्स विंग दोनों ही डिपार्टमेंट में। अब ये रूट रिविंग क्या होता है और फिक्स विंग आपका क्या होता है। रूट रिविंग जो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रूट रिविंग। और जो फिक्स विंग होता है वो होता है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसको बोलते हैं फिक्स विंग। वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए, एवियोनिक और मैकेनिकल। एवियोनिक डिपार्टमेंट आपका क्या होता है, एवियोनिक डिपार्टमेंट होता है जो इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है, वो होता है एवियोनिक। मैकेनिकल्स होता है जो उसमें मैकेनिकल यानी इंजन और एयर फ्रेम का काम करता है, ठीक है, वो होता है आपका मैकेनिकल। अब इनकी वैकेंसीज क्या है, वैकेंसीज है आपकी जो जनरल कैटेगरीज के लिए, मतलब जनरल कैटेगरीज की जो वैकेंसीज है वो 29 वैकेंसीज है। इट मींस आपकी यूआर की 24 वैकेंसीज है, आपकी ईडब्ल्यूएस की 05 वैकेंसीज है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 9 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 7 वैकेंसीज है, और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 4 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 49 है। पर बीएसएफ ने एक और पॉइंट डाला, अगर आप एक्स सर्विस मैन है, उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है उसके लिए जो 10% वैकेंसीज है, यानी 0.5 वैकेंसी जो है एक्स सर्विस मैन के लिए इन यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए, इसका नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप बी की, जो मैंने खुद ही यहाँ पे ग्रुप बी बनाया है। ठीक है, ग्रुप बी आपका असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, ठीक है, फिर होता है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। देखो इसमें रेडियो का काम है, इसमें रूट रिविंग फिक्स विंग, जैसे यहाँ पे रूट रिविंग हेलीकॉप्टर से काम होता है और फिक्स विंग आपका एयरक्राफ्ट से काम होता है। यहाँ पे रेडियो रडार पे काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो रडार पे, और यहाँ पे जो फिक्स विंग का है, अगर आपको जो फिक्स विंग में जाना है यानी एयर मतलब आपको एयरक्राफ्ट से काम करना है तो आपको रेडियो डिपार्टमेंट में काम करना होगा। अगर आपको रूट रिविंग यानी हेलीकॉप्टर पे काम करना है तो आपको रेडियो रडार डिपार्टमेंट पे काम करना होगा। अब इनकी वैकेंसीज की बात कर ले तो टोटल 8 वैकेंसीज है। इसमें भी एक्स सर्विस मैन की वैकेंसी जो है इसमें एक है। ठीक है, बट क्या है ना, यूआर कैटेगरी के अगर कैंडिडेट है तो 0.4 वैकेंसीज, और ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0.1 वैकेंसीज और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 0.3 वैकेंसीज। बट ध्यान देने वाली बात है, एसटी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं है। टोटल 8 वैकेंसीज है और एक्स सर्विस मैन के लिए ओनली 1 वैकेंसीज है। बात करते हैं इसकी कैटेगरी सी की, कि कांस्टेबल जो वैकेंसीज मांगी है इसमें, कांस्टेबल स्टोरमैन, स्टोर वर्क, मतलब कि अगर कोई एयरक्राफ्ट से काम होता है तो उसमें कोई इक्विपमेंट लगता है तो वो इक्विपमेंट आपको स्टोर से लाना होता है। ठीक है, स्टोर पे जो इंचार्ज होता है, मतलब कांस्टेबल जो कांस्टेबल स्टोरमैन वैकेंसी इन्होंने मांगी है, ठीक है, वो इसलिए मांगी है तो उस पे स्टोर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितना सामान कहां जा रहा है उसका बायोडाटा रखने का। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं वैकेंसीज की। अब यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 0.5 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 0.1 वैकेंसीज है,
ओबीसी कैटेगरीज के लिए 01 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरीज के लिए 01 वैकेंसीज है, लेकिन ध्यान देने वाली बात एससी कैटेगरीज के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसीज 8 है। फिर अगेन यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है, यानी जो एयरफोर्स से रिटायर है, आर्मी से रिटायर है, उनके लिए 1 वैकेंसीज है। बट जो एयरफोर्स से रिटायर है और एक्स सर्विसमैन में अभी काम कर रहे हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन अलग है, वो मैं आगे वीडियो में बता रहा हूं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एक ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले बता दूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है, किसी भी इंजीनियरिंग पोस्ट में आपने डिप्लोमा किया है, तो ये वैकेंसीज आपके लिए नहीं है। आपके लिए अगर आप, ठीक है, इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, मतलब रिलेवेंट ट्रेड का, ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा। आपने अगर एएमई की हो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा लिया है, जो कि डीजीसी से अप्रूव्ड है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से आपका अप्रूव्ड है, यानी कि अगर आपने इसमें डिप्लोमा लिया, ठीक है, आपने देखो जब आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें 2 ट्रेड होते हैं, एवियोनिक और मैकेनिकल, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों ट्रेड ही मांगी है। जिस ट्रेड में आपने डिप्लोमा किया, आप उस ट्रेड का जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे। सेकंड टर्म्स में इसमें लिखा है कि अगर आप ग्रुप एक्स में एयरफोर्स में काम कर रहे हो और एयरफोर्स के द्वारा आपके पास जो है डिप्लोमा है एक्स सर्विसमैन का, ठीक है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन है, दोनों ही केस में आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया है ग्रुप एक्स में, तो वहां पे आपका 2 साल का जो है कामकाज होना चाहिए टोटली, ठीक है। बात करते हैं ग्रुप बी की वैकेंसी, मतलब जिसमें कि असिस्टेंट रेडियो मैकेनिकल्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें रेडियो रडार के लिए वैकेंसीज के लिए मांगे, उसमें डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा। अगेन आपका जो है, देखो जिसने यहाँ पे एएमई किया है, मतलब एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में 3 साल का किया है, जिसने एवियोनिक किया, ठीक है, ये वो फॉर्म फिल कर सकता है, ये भी फॉर्म फिल कर सकता है, रेडियो मैकेनिक का और सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि रेडियो रडार एवियोनिक की ही कैटेगरीज में आता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका डीसी द्वारा अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन में काम किया है, ठीक है, और आपने टेलीकम्युनिकेशन में एएमई की है, तो ये आपके लिए बेस्ट है, आपको फर्स्ट प्रीफरेंस पर रखेंगे, ठीक है। सेकंड टर्म्स, एक टर्म्स है यहाँ पे, अब आपके यहाँ पे डिप्लोमा वाले काम कर सकते हैं, जिसके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, ठीक है, जिसके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, वो भी सिर्फ ग्रुप बी की वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। यानी कि रेडियो मैकेनिक और सब इंस्पेक्टर जो रेडियो रडार पे काम करता है, इसके लिए ओनली ग्रुप बी की वैकेंसी, याद रहे, ठीक है। सेम ऑप्शन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, ग्रुप एक्स में काम कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा आप ग्रुप एक्स में काम कर रहे हैं, तो आपके पास वही 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है, कम से कम। आपके पास मेंटेनेंस ओवरऑलिंग का एक्सपीरियंस, आपको कम्युनिकेशन और नेविगेशन का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है। बात करते हैं कांस्टेबल स्टोरमैन की। कांस्टेबल स्टोरमैन में आपका मैट्रिक्स पास होना जरूरी है, लेकिन अगर इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हो, कंप्यूटर वर्क कर रहे हो, किसी का स्टोर या वेयर हाउस में आप सुपरवाइजर हो, या फिर आपके पास नॉलेज है, काम का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है, तो आपको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर आपके पास एविएशन डिपार्टमेंट, यानी कि किसी कार्गो कंपनी में जो रिलेटेड टू द एविएशन है या फिर रिलेटेड टू द एयरलाइन है, उसमें काम करे, तो आपको इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। गाइस एक पॉइंट में क्लियर कर देता हूं, अभी बीएसएफ ने एग्जाम को लेके कोई भी नोटिफिकेशन ओपन नहीं किया है। जो इसमें एग्जाम होगा वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, मोस्टली जो इसमें एग्जाम होगा वो ज्यादातर टेक्निकल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो टेक्निकल पे ध्यान दें। बाकी जीके रीजनिंग वगैरह ये जो आता है बीएसएफ के क्वेश्चंस में वही आएगा।